नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एआई 24 में। दोस्तों AITT 112 का कुछ बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है अभी और आप सभी ने अपना रिज़ल्ट डाउनलोड भी किया होगा। रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ ITI पास स्टूडेंट का ही रिज़ल्ट दिया गया है। तो जो बच्चे ITI पास हैं उनका ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, यानी मार्कशीट जनरेट हो रही है आपके नए वाले पोर्टल पे। बट जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वहाँ पर कुछ बच्चों का ही रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है और बाकियों का रिज़ल्ट डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चों का प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉट एलिजिबल करके आ रहा है आपका। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है और ये कब ठीक होगा? बच्चों में कन्फ्यूज़न ये है कि जिसके में नॉन एलिजिबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है, क्या उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा? तो ये सब जो डाउट हैं 112 से रिलेटेड आप सभी के मन के अंदर होंगे और काफ़ी लोगों का सवाल यही होगा कि आखिर आधे बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और आधे बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ। खासकर उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है जिसके प्रोफाइल में नॉट एलिजिबिलिटी लिखा हुआ आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है डीजीटी ने, आधों का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और आधों का नहीं किया है। तो जिनका नहीं आया है तो वो तो टेंशन में रहेंगे ही कि हमारा रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, हमारे प्रोफाइल में कुछ दिक्कत है या इसके कारण से हमारा रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है। बट मैं आपको बता दूं, ये एक टेक्निकल एरर है जो वेबसाइट के अंदर है, जिसमें नॉट एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल रहा होगा। आप प्लीज़ इस चीज़ों को इग्नोर कीजिए। अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हैं और वहाँ पर आपका येस लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको चेक कीजिए। येस लिखा हुआ आ रहा है तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है। देखिए, थोड़े दिनों की बात है, आप थोड़ा सा वेट और कीजिए, आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर 100% हो जाएगा। मैं मानता हूँ आप लोग टेंशन में ज़रूर होंगे क्योंकि आधे बच्चों का रिज़ल्ट आपके सामने है और आधे बच्चों का रिज़ल्ट नहीं है। तो ये सब देख के आपको लग रहा होगा कि आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, इसके कारण हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हैं और आप ITI पास स्टूडेंट हैं, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़े दिनों तक वेट कीजिए, आपका रिज़ल्ट 100% डिक्लेयर होगा। ठीक है। एक और दोस्तों काफ़ी कॉमन डाउट है, जिनका भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और उनका मार्कशीट डाउनलोड हुआ है, उनके मार्कशीट में देख रहे होंगे कि प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स के बेसिस पे ही उन्हें पास किया गया है। उनका एक क्वेश्चन है कि हमने तो एग्ज़ाम दिया नहीं, हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और हमें थ्योरी के बेसिस पे नंबर चाहिए थे। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो बच्चे भी ITI पास स्टूडेंट हैं और ITI पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनका एग्ज़ाम अब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ये भूल जाइए कि आपका कोई एग्ज़ाम भी होने वाला है। आपका प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही आपका मार्कशीट जनरेट होगा। ठीक है, अब उसी को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते हो कि हमें थ्योरी के बेसिस पे ही पास करो या थ्योरी का एग्ज़ाम हमारा लो, क्योंकि इसके ऊपर सरकार ने ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया है और बता दिया है कि जो बच्चे ITI पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स के बेसिस पे ही पास किया जाएगा। सिर्फ नॉन ITI स्टूडेंट जो होंगे उन्हीं का ही एग्ज़ाम होगा, जैसे कि 10th के बेसिस पे या 12th के बेसिस पे जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं, सिर्फ उन्हीं का ही एग्ज़ाम होगा यहाँ पर और किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। अब एक कन्फ्यूज़न आपके मन के अंदर ये भी है कि आपका जो मार्कशीट आया है उसमें कहीं लिखा है कि आप ITI पास स्टूडेंट हैं और उसके बेसिस पे ही आपको पास किया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आप सभी को जानना भी चाहिए कि आपको किस लेटर के बेसिस पे आपको पास किया गया है, वो लेटर आखिर है कहाँ। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे आपको लेटर तो ये मिल नहीं रहा होगा ढूंढने पे। ठीक है, तो मैं उस लेटर को भी आपको दिखाऊंगा और आपके मार्कशीट में कहाँ पर लिखा है ये चीज़ कि आपको प्रैक्टिकल सेशन मार्क्स के बेसिस पे पास किया गया, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मार्कशीट डाउनलोड करना है और उसको देखना है अच्छे से। ठीक है, मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूँ एक सैम्पल के तौर पे। तो दोस्तों इसी टाइप का आपका मार्कशीट होगा, जिन्होंने भी अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लिया है तो आपको इसी टाइप का मार्कशीट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी होंगी और आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है, AITT 112 दिया है कि 111 दिया है। ठीक है, ये सब लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स लिखे होंगे आपके, कितना आपने स्कोर किया है, कितने में से स्कोर किया है, ये सब चीज़ें लिखी होंगी। टोटल आपका 400 नंबर का पेपर है और यहाँ पर जितना आपने स्कोर किया है ये लिखा होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट लिखा होगा कि आप पास हैं फेल हैं। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कब किया गया है ये चीज़ लिखी होगी। ये 111 112 सभी में ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा, कॉमन चीज़ें ये सब चीज़ें। ठीक है, बट जो नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी आपके 111 बैच में या फिर 112 बैच में, आपको देखने को मिलेगी नीचे नीचे आपको देखने को मिलेगा नोट। नोट में पहले पॉइंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर लिखा गया है कि द ग्रेस मार्क अप टू 6 मार्क्स टोटल इन अलाउड टू अप्रेंटिस सब्जेक्ट अदर देन प्रैक्टिकल
एंड इज़ एडेड टू द ऑब्टेन अप टू द पासिंग मार्क्स। देखिए ये जो चीज़ थी ये पहले हुआ करती थी, जब बच्चों का थ्योरी का पेपर होता था और थ्योरी में किसी बच्चे के 40 नंबर से कम नंबर आ जाते थे तो वहाँ पर 6 नंबर का ग्रेस दिया जाता था। ठीक है, नॉन ITI को अभी भी दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, फिलहाल जो ITI पास स्टूडेंट हैं ये पॉइंट उनके लिए नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ नॉन ITI के लिए ही है। ITI पास जो स्टूडेंट है यानी ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट में क्या लिखा है, एज़ पर ऑफिस ऑर्डर नंबर MSDE 1402/2021 AP PMU, ठीक है, डेटेड 25/1/2022। ITI पास आउट्स आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ लिखा है कि जो बच्चे ITI पास स्टूडेंट हैं और अप्रेंटिस करते हैं ITI करने के बाद, उनका यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। साफ लिखा है एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ट्रेड थ्योरी एग्ज़ाम, यानी आपको थ्योरी के एग्ज़ाम से हटा दिया गया है। आपका सिर्फ प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के बेसिस पे ही आपको पास किया जाएगा। ये जो चीज़ है आपके साफ मार्कशीट में लिखा हुआ है। मार्कशीट में जैसे ही आप नीचे देखेंगे वहाँ पर लेटर नंबर लिखा हुआ है, सबसे नीचे वाले पॉइंट में देखिए, और वहाँ पे ये भी लिखा है कि आपका थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब ये लेटर आखिर है कहाँ, जो ये MSD लेटर बताया गया है, जिक्र किया गया इस लेटर के बारे में, तो ये लेटर आखिर है कहाँ? तो मैं लेटर भी आपको दिखा देता हूँ और ये लेटर मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा टेलीग्राम वाले पे, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये है आपका लेटर जिसके बेसिस पे ITI पास स्टूडेंट को पास कर दिया गया है अप्रेंटिसशिप एग्जाम में। यहाँ पर लेटर में सबसे पहले आपको दिख भी रहा होगा, लिखा है MSDE 1402/2021 AP PMU। ठीक है, ये साफ लिखा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस दिन जारी किया गया है, 25 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। बाकी नीचे सब्जेक्ट भी दिया गया है, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग। यहाँ पर देखिए साफ लिखा गया है कि जो अप्रेंटिस एग्ज़ाम होता है उसमें कुछ चेंजेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है लेटर के अंदर आप देखेंगे, देखिए लेटर में यहाँ पर क्या बताया गया है, द रेफरेंस टू द OMS इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन द अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कि जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस ये लोग करने वाले हैं और कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जो आपको देखने को मिला ही है कि जो ITI पास स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम देने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लेटर में बात करते हैं, आगे क्या दिया गया है। इट इज़ इन्फॉर्म डैट द ITI पास कैंडिडेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होल्डर शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन टू गेट नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ बोला गया है कि जो बच्चे ITI पास कैंडिडेट हैं और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उनके पास, तो उन बच्चों का ट्रेड थ्योरी का जो एग्जामिनेशन होता है अप्रेंटिसशिप में वो एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर साफ बोल दिया गया, देखिए एग्जाम्प्टेड बोल दिया गया है और यहाँ पर साफ बोल दिया गया कि जो बच्चे ITI पास स्टूडेंट हैं और उनके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट है अपना, तो वो उन बच्चों का अब थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होगा और उनका डायरेक्ट NSS सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी यहाँ पर बात बताई गई है कि ये लागू कब से हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑर्डर विल बी अफेक्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 के बाद अब आने वाले समय में जब जो भी एग्ज़ाम AITT के होंगे, चाहे 112, 113, 114 जो भी होंगे, उन एग्ज़ाम में ITI पास जो स्टूडेंट होंगे, यानी ITI पास करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट पास हो जाओगे सिर्फ प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के बेसिस पे। तो प्रैक्टिकल और सेशन नंबर अपलोड करवाना ये आपकी जिम्मेवारी है, अपने एस्टेब्लिशमेंट से बोलिए अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं हैं और आप ITI पास स्टूडेंट हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने एस्टेब्लिशमेंट से मार्क्स अपलोड करवाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सीधा आप पास होने वाले हो प्रैक्टिकल सेशन नंबर के बेसिस पे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपने प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स अपलोड करवाइए पोर्टल पे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के बिना आपका मार्कशीट आएगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल और सेशन नंबर के मार्क्स अपलोड करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों यही था लेटर में जिसके बेसिस पे आपको पास किया गया था इस बार AITT 112 में। आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे अभी पूछ रहे थे कि हमें किस बेसिस पे पास किया गया और हमारा थ्योरी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, मे भी आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के अंदर। मैंने प्रूफ के साथ आपको मार्कशीट भी दिखाया है और लेटर भी दिखाया है किस लेटर के बेसिस पे आपको पास किया गया है। अब मेरे हिसाब से आपका डाउट नहीं होगा इसके रिगार्डिंग में कि AITT एग्ज़ाम ITI वालों का होगा कि नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम पे बताइए। अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की ID भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।